1973 वो वक्त जब नीति घाटी के आसपास ही चिपको आंदोलन चलाया गया था। वो आंदोलन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए था, वो आंदोलन जो पहाड़ों में, जंगलों में जो पेड़ हैं उनको बचाने के लिए था। और इसके लिए लोग गौरा देवी के नेतृत्व में जाकर चिपक जाते थे पेड़ के चारों तरफ, और संदेश ये था कि पेड़ को कटने नहीं देंगे, बेशक हमारी जान चली जाए। लेकिन वहीं पर क्या स्थिति बनी? एनक्रोचमेंट बढ़ते गए, ताकीदों को नजरअंदाज किया गया, पेड़ कटे, पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शंस हुए। कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट के नाम हुए, कंस्ट्रक्शन वो जो रिहाइश के नाम पर हुए, और उसका असर आप देख रहे हैं। यहां आपको ग्लेशियर नजर आ रहा है। ये देवभूमि कैसे दहल उठी, उसको अगर आपको समझना है तो इन ग्लेशियर्स को, इनके मिजाज को समझना होगा। अभी मैं आगे आपको उस स्टडी के बारे में भी बताऊंगा जो साइंस एडवांसेस नाम के जर्नल ने की है, और पिछले 40 सालों के सैटेलाइट डेटा को उठाया है, उससे लेयर स्टैकिंग के माध्यम से 2D से 3D इमेजिंग की गई है, और उससे बताया गया है कि कैसे यहां तक की नौबत पहुंची है। ये जो कुछ हो गया है, जो अचानक हुआ लग रहा है, वो अचानक हुई बात नहीं है। क्यों? मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ये ग्लेशियर्स जो पहाड़ों में पानी के जमा होते जाने की वजह से, वहां कम तापमान होने की वजह से ये जमकर इकट्ठा बर्फ होती है, जो कई लेयर्स में जमी हुई बर्फ होती है, और जिसके पिघलने से मैदानी इलाकों में नदियों के जरिए लोगों को पानी मिलता है। आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80% आबादी इन्हीं हिमालय से उतरने वाली नदियों के पानी के सहारे अपने खेतों की सिंचाई करती है, पीने का पानी लेती है। इसी के सहारे वो जिंदा है। ये कह लीजिए कि ये इनकी लाइफलाइन है, ये उनकी जिंदगी है जो पहाड़ों से उतरकर मैदानों का रुख करती है। लेकिन यही जिंदगी तब मौत बन जाती है जब इस जिंदगी की कद्र नहीं की जाती। आप देखिए ये केदारनाथ धाम है। यहां पर केदारनाथ धाम के पास यहां चौराबाड़ी ग्लेशियर और चौराबाड़ी झील है। ग्लेशियर से निकलकर पानी चौराबाड़ी झील में इकट्ठा होता था, और यहां पर क्योंकि नजरअंदाज किया गया कैसे रखरखाव होना चाहिए प्रकृति के इन रिसोर्सेस का, इसीलिए वो तबाही आई थी जो 2013 में हमने देखी थी, जो नीचे पूरे मैदानों में 18 किलोमीटर तक के स्ट्रेच में चीज़ों को, इंसानी जिंदगियों को, जान को, माल को साफ करती चली गई थी। और इस बार जो हुआ है वो ये रैणी गांव के पास हुआ है। ये जो आपको रैणी गांव नजर आ रहा है, इसके पास यहां से निकलती हुई धौली गंगा, और इस धौली गंगा में आगे की तरफ आकर मिलती हुई ऋषि गंगा। एक्चुअली वो जो ग्लेशियर टूटा है, सबसे पहले जाके वो ऋषि गंगा में गिरा है। ऋषि गंगा में उसके पानी ने वहां के पानी को और प्रवाह और उसका स्तर और बढ़ाने का काम किया है, और फिर दोनों का कॉन्फ्लुएंस जहां पर होता है, ऋषि गंगा और धौली गंगा जहां पर मिलते हैं, उसके बाद से धौली गंगा आगे बढ़ती है, और धौली गंगा एक ट्रिब्यूटरी के तौर पर, एक सहायक नदी के तौर पर काम करती है गंगा नदी के लिए। उसमें आगे रास्ते में आने वाला जो कुछ था, जहां तक पानी का प्रवाह और वेग असर करता चला गया, उसने चीजों को ध्वस्त कर दिया। ये आप जो देख रहे हैं 7 फरवरी 2021 की कल की तस्वीर आप देख रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट किस तरीके से तबाह हुआ है 2021 की ये आपदा दिखा रही है। यहां पर 2 प्रोमिनेंट पावर प्रोजेक्ट थे। एक तो ऋषि गंगा और विष्णुगाड़ पर बना हुआ, जिसको ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, और दूसरा एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट जो कदरन आगे इसी स्ट्रेच में पड़ता है, नदी के रास्ते में ही, एक गवर्नमेंट का और दूसरा प्राइवेट। इन दोनों में ही खासी तबाही हुई है, और एनटीपीसी की टनल्स में इस समय भी लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। लेकिन उनके बचने की उम्मीद इसलिए की जा रही है कि उस टनल के अंदर ही एक डाइवर्जन है, जिस डाइवर्जन में कहा जा रहा है कि लोग सुरक्षित हुए इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अमूमन जब पानी का प्रवाह होता है तो सीधे जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रेच, और यहां पर 2013 में और कल आई ये आपदा, ये तबाही सिर्फ एक कहानी बयान करती है कि हमने कुदरत की अनकही चेतावनी को अनसुना कर दिया। कुदरत सामने आकर प्रकट होकर बहुत तेज आवाज में हमको नहीं बताएगी कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। इशारों में समझाती है, लेकिन इशारों को वक्त रहते हमने नहीं समझा, और इसीलिए देवभूमि, पिछली बार आपने देखा था केदारनाथ की तरफ से, इस बार अगर आप देखें तो बद्रीनाथ की तरफ से एक बार फिर से ये चेतावनी हम सबके सामने है। इस बार जिस चेतावनी की हमने कीमत भी अदा की है, क्योंकि जो खामोश चेतावनियां होती हैं उनको हम अनसुना कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कीमत अदा इस बार करने के बाद, और पिछली बार तो 4000 जिंदगियों की कीमत हमने अदा की थी, क्या हम ध्यान दे रहे हैं? क्या हम उस आवाज को सुन रहे हैं जो इस तरीके से हमको आने वाले दिनों के लिए चेतावनी दे रही? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।